Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe. Today we are going to start our next topic of chapter number 14, the atmosphere. Today's our topic is acid rain and its effect. First of all, we discuss about what is acid rain. So, burning of fossil fuels produces oxides of sulfur and nitrogen in air. हमें पता है कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उनके ज़रिए से हमारे पास सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो खारिज होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, यानी धुएं की सूरत में, स्मोक की सूरत में, और वो किधर चले जाते हैं, हवा में शामिल हो जाते हैं. रेन वाटर कन्वर्ट्स SO2 यानी सल्फ़र के जो हमारे पास ऑक्साइड होता है, सल्फ़र को जो है वो बारिश का पानी बदल देता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में, और जो हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उनको वो बदल देता है HNO2 एंड HNO3 में, यानी नाइट्रिक एसिड में और नाइट्राइड्स में. Normally rainwater is weakly acidic because it consists of dissolved CO2 of the air. जो हमारे पास बारिश का पानी होता है वो कम एसिडिक होता है. क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास जो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस बारिश के पानी में मिली हुई होती है, इसलिए बारिश का पानी जो हमारे पास होता है वो कम एसिडिक होता है, उसकी नेचर जो है वो वीक होती है. इट्स pH इज़ अबाउट 5.6 to 6, यानी बारिश के पानी की जो हमारे पास pH वैल्यू होती है, pH स्केल पे या pH मीटर पर, वो हमारे पास होती है 5.6 to 6. लेकिन जैसे ही वो रेन वाटर के अंदर हमारे पास जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ये जो सल्फ़र के एसिड्स हैं और नाइट्रोजन के एसिड हैं, जैसे ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं, हम अपने पोल्यूटेंट्स वाले टॉपिक में को डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन और सल्फ़र के जो ऑक्साइड हैं वो एयर पोल्यूटेंट्स हैं. तो जैसे ही वो रिलीज़ होते हैं तो वो हवा में शामिल हो जाते हैं, और जैसे ही बारिश बरसती है तो वो पानी में शामिल हो जाते हैं, बारिश के पानी में हल हो जाते हैं वो एयर पोल्यूटेंट्स, और पानी बारिश के पानी को क्या बना देते हैं? एसिडिक कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वाटर, रेन वाटर में उन ऑक्साइड के या एयर पोल्यूटेंट के डिज़ोल्व होने से हमारे पास जो होती है रेन की pH जो है, pH रेन वाटर की, वो क्या हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है, और वो रिड्यूस होकर 4 पे आ जाती है. यानी पहले हमारे पास 5.6 to 6 थी, फिर उससे लेस होकर वो हमारे पास 4 पे आ जाती है, इसलिए वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है. और हमें पता है जब भी किसी सोल्यूशन की pH कम होना शुरू हो जाए 7 से, तो वो एसिडिक होता जाता है. Thus, acid rain is formed on dissolving acidic air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide by rainwater. तो हम कह सकते हैं जो एसिड रेन है वो तब बनती है या तब पैदा होती है जब हमारे पास हवा के अंदर जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जो एसिड्स हैं, वो उसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये बारिश के पानी में जब शामिल हो जाते हैं तो वो बारिश फिर क्या बन जाती है? एसिड रेन बन जाती है. आगे हमारे पास पेज नंबर 128 पर हमारे पास पूरा एक पिक्चर है, पूरी एक डायग्राम, जिसमें हमें शो होगा कि हाउ दीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर कन्वर्टेड इनटू एसिड, के किस तरह ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, और किस तरह से ये एसिड जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं रेन वाटर में, और फिर डैमेज करते हैं. किनको डैमेज करते हैं? अब हमें पता है कि नेचुरली जो रेनफॉल है वो सबके लिए ही बेनिफिशियल है, लेकिन जब वो एसिडिक रेन बन जाएगी तो वो सबको ही हार्म पहुंचाएगी. और वो किन किन चीज़ों का डैमेज करेगी? सॉइल को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, एंड एक्वेटिक लाइफ, और समुद्री आबी जो ज़िंदगी है उसको भी क्या करेगी? वो मुतासिर करेगी. ये नेक्स्ट पेज पे हम देख सकते हैं कि पूरी पिक्चर हमारे पास बनी हुई है. पिक्चर में दिखाया गया कि किस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो चेंज हो रहे हैं, किस तरह वो इंडस्ट्रीज़ में से निकल रहे हैं स्मोक की सूरत में, हमारे पास व्हीकल्स के ज़रिए से निकल रहे हैं, और किस तरह से वो एयर में शामिल होकर एयर पोल्यूशन की वजह बन रहे हैं. और फिर जैसे ही पानी बरसता है हमारे पास, तो वो जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं रेन वाटर में. किस में चेंज होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में और नाइट्रिक एसिड में, और फिर वो एसिड रेन की सूरत में ज़मीन पर गिरते हैं, और किस तरह से आप देख रहे हैं कि पिक्चर में प्लांट्स को डैमेज कर रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ को, फिशेस देखें पानी के अंदर किस तरह, क्योंकि उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, वो सांस नहीं ले पाते हैं. एसिड रेन एंड मेटल सोल्ट रन इनटू द लेक्स, झीलों में चला जाता है और वहाँ भी सबको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है. सो बेसिकली ये हमारे पास था एसिड रेन. नाउ द नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन.
Acid rain on soil and rocks leaches heavy metals, aluminium, mercury, lead, chromium। ये सारी वो मेटल्स हैं, ये क्या करती हैं, ये ज़मीन पर गिरती हैं और हमारे पास जो चट्टानें हैं, हमारे जो पत्थर हैं, उनमें जज़ब हो जाती हैं। विद इट एंड डिस्चार्जेस दिस मेटल इनटू रिवर्स एंड लेक। और इस तरह से ये सारी मेटल जो उनके ज़रिए से एसिड रेन के ज़रिए से निकलती हैं, एल्यूमिनियम होगी, मरकरी होगी, क्रोमियम हो गई, लेड हो गई, ये सारी क्या करती हैं फिर रिवर्स और लेक्स में भी चली जाती हैं। दिस वाटर इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेज। यही पानी हमें पता है कि जो रिवर्स, पॉन्ड्स वगैरह का पानी होता है, लेक्स का, ये हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। These metals accumulate in human body to a toxic level। तो जब हम ये एसिड रेन वाला पानी पीते हैं तो वो क्या करते हैं, तमाम ये जो मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लेड, मरकरी, ये क्या करती हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट, जमा होना शुरू कर देती हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट इन लेक्स ऑल्सो सफर्स बिकॉज ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ दीज मेटल्स। अब यही पानी जब समुद्रों में गिरेगा, झीलों में, दरियाओं में, तो क्या होगा, एसिड रेन वाला पानी उस पानी में भी शामिल होगा। उसमें जितनी भी मेटल्स है, ये हार्मफुल टॉक्सिक मेटल्स हैं, ये उस पानी में भी डिसॉल्व हो जाएंगी और उससे एक्वेटिक लाइफ को भी क्या करेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी। स्पेशली हाई कंसनट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयंस क्लॉग्स फिश गिल्स। खास तौर पर एसिड रेन में हमारे पास जो एल्यूमिनियम की कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है और वो क्या करती है, जैसे वो लेक्स और रिवर्स के पानी में मिक्स होती है तो वो क्या कर देती है, वो ब्लॉक कर देती है किनको, फिशेस के गिल्स को, तो वो सांस नहीं ले पाती फिर। इट कॉजेज सफोकेशन एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ फिश। इससे क्या होता है, उनको घुटन महसूस होना शुरू हो जाती है, बंदिश हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी आना शुरू हो जाती है और इमीडिएटली उसी वक्त क्या हो जाती है, फिश की डेथ हो जाती है। Number 2, acid rain attacks the calcium carbonate present in the marble and limestone of building and monuments. Thus, these buildings are getting dull and eroded day by day. इसी तरह जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट से बनी या मार्बल या लाइमस्टोन चूने से बनी हुई हमारे पास बिल्डिंग्स होती हैं, मोनूमेंट्स, मुजस्सम होते हैं, हमारे पास स्टैचूज होते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, एसिड रेन जब उन पर गिरती है तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी खूबसूरती, उनका जो वाइट कलर है वो भी क्या हो जाना होता है, डल होना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी खूबसूरती क्या कर देती है, खो देती हैं। जो हमारे पास मार्बल से या लाइमस्टोन से बनी बिल्डिंग्स या स्टैचूज वगैरह होते हैं वो सारी। नंबर 3, एसिड रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। अब एसिड रेन जब सॉइल में जाएगी तो सॉइल की एसिडिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है एसिड रेन की में सबसे ज़्यादा क्या, उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा है, तो वो इफेक्ट करेगी सॉइल को भी। तो फिर उस सॉइल में जो भी हम क्रॉप्स, प्लांट्स ग्रो करवाएंगे वो भी क्या होंगे, प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे, उनकी ग्रोथ भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द टॉक्सिक मेटल इन द सॉइल दैट पॉइजन द वेजिटेशन। और वही जो एसिड रेन के अंदर हमारे पास मेटल्स हैं, हार्मफुल मेटल्स, वो क्या करेंगी, वो सॉइल को हार्म पहुंचाएंगी और उन सॉइल के अंदर जो भी हम वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करवाएंगी वो भी क्या होंगी, टॉक्सिक होंगी, जहरीली होंगी। इवन ऑल ट्रीज आर अफेक्टेड ड्यू टू एसिडिटी ऑफ सॉइल। सिर्फ ये नहीं कि जो हम न्यू प्लांट्स या क्रॉप्स ग्रो करवाएंगे वही सिर्फ इफेक्ट होंगे, जो हमारे पास पहले से ट्रीज हैं, पुराने बहुत हैं, ये उनको भी इफेक्ट करेगी। देयर ग्रोथ इज रिटार्टेड। उनकी ग्रोथ रुक जाएगी वहीं पर, जितना वो ग्रो किए होंगे उतना ही रहेंगे। दे गेट ड्राई एंड डाई। और फिर वो अगर उनकी ग्रोथ रुक जाएगी तो वो जल्दी खुश्क होना शुरू हो जाएगी और उनकी भी जल्दी डेथ हो जाएगी। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज एसिड रेन डायरेक्टली डैमेज द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। जो एसिड रेन है वो डायरेक्ट, आपको पता है, पत्तों पर गिरेगी, दरख्तों पर, पौधों पर, तो उनको भी क्या करेगी, डायरेक्ट डैमेज करेगी। उसके लिए उसे किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सॉइल के ज़रिए से वो डैमेज करे। थस लिमिटिंग देयर ग्रोथ। इस तरह उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी प्लांट्स और ट्री की। डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डैमेज प्लांट्स ग्रो कैन बी हैम्पर्ड। इस तरह क्या होगा, इस तरह की डैमेजिंग की वजह से हमारे पास जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। प्लांट्स कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट कोल्ड और डिजीज रिड्यूस एंड अल्टीमेटली दे डाइड। इस तरह क्या होगा, हमारे पास जो उनकी दूसरी हमारे पास कंडीशंस होती है, वेदर कंडीशंस होती हैं, डिजीज़ होती है, सर्दी होती है या गर्मी का वेदर होता है, तो प्लांट्स अपनी वो खसूसियात भी खो देते हैं उनके खिलाफ अपनी मुदाफ़त करने पर। जब वो एसिड रेन का शिकार हो जाते हैं तो उनकी ग्रोथ इफेक्ट कर देती है, उनके लीव्स वगैरह डैमेज सारे हो जाते हैं और वो जल्दी से ही
ख़त्म हो जाती हैं। ऑन पेज नंबर 129 पर हमारे पास एक टेस्ट योर सेल्फ है, उसमें हमारे पास 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं। हाउ इज एसिड रेन प्रोड्यूस, एसिड रेन किस तरह बनती है। वाई डज एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग्स, क्यों एसिड रेन बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती है। हाउ इज एक्वेटिक लाइफ इफेक्टेड बाय एसिड रेन, किस तरह इफेक्ट जो आबी ज़िंदगी है वो एसिड रेन से इफेक्ट करती है। एंड द लास्ट वन इज वाई आर प्लांट्स डाइंग डे बाई डे, कमेंट कि क्यों जो पौधे वो दिन ब दिन मर रहे हैं, इस बात की वजाहत करें। सो क्लास, ये टेस्ट योर सेल्फ आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है इंडिपेंडेंटली। आपको इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो की मदद से, इस टॉपिक की हेल्प से आपको इसी टॉपिक में मिल जाएंगे अपनी बुक पे। आई होप यू अंडरस्टैंड मी वेरी वेल। नाउ यू हैव टू रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो टू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़ क्लास।